फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा अनार का पौधा है। ये बहुत ही छोटे से गमले में लगा हुआ है। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। और पॉट देखिए, बहुत ही छोटा सा पॉट है ये। इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको हमको दूसरे गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके लिए एक गमला भी लाए हैं जिसमें इसको शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा 12 इंच का गमला है और इसमें मैंने बनी हुई मिट्टी भर के रख दी थी। एक्स्ट्रा मिट्टी मेरे पास बच गई थी, वही मैंने रख दी थी। तो ये अभी इधर बारिश हुई है रात में ना, इस वजह से ये गीली मिट्टी है। तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, इस वजह से इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ग्रोथ होती है उस हिसाब से अगर आप गमला चेंज कर देंगे तो प्लांट और अच्छा ग्रोथ करेगा। अभी छोटे से गमले में इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो ज़ाहिर बात है कि जब बड़े गमले में लगाएंगे तो और ही अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी शाखें छोटी-छोटी सी बहुत सी निकल आई हैं। इसमें नीचे से हम शाखें बार-बार तोड़ देते थे, लेकिन फिर इसमें ग्रोथ आ रही थी। लेकिन अभी थोड़ा बारिश और होने लगी है, तो नीचे से इसकी हम ग्रोथ कम करने के लिए इसको थोड़ा-सा प्रूनिंग कर देंगे, ताकि इसकी जो है नीचे से ग्रोथ ना हो। ताकि जब कल को हम बड़े गमले में इसको शिफ्ट करेंगे, जो मतलब मेरा होगा 24 इंच का, उसमें अगर हम शिफ्ट करेंगे तो नीचे से डंडी दिखाई दे, बिल्कुल मिट्टी के तले में लगी हुई ना रहे। तो इसमें 3-4 ब्रांचेज़ नीचे से निकली हुई हैं, उनको हटा देंगे हम। इसकी लंबान कम से कम 4 फीट की हो चुकी है। और ये मेरे एक सीड से उगा हुआ पौधा है। मेरे यहाँ अनार आए थे, वही मैंने सीड्स यूँ ही डाल दिए थे, तो उन्हीं से पौधा उगा हुआ है। 4-5 पौधे उगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी का अनाज है। लेकिन अभी मैं जो बड़ा ज़्यादा हो गया है, इसी को मैं शिफ्ट करूँगी और मैं अपने बगीचे की आपको सैर करवाऊँगी बहुत ही जल्द। चलिए, इस गमले को हम लोग इसमें शिफ्ट करने के लिए सफाई करते हैं, थोड़ा खोदते हैं बैठ के। मेरे क्या यहाँ चिलबिल का भी पेड़ लगा हुआ है रोड पे, तो वहाँ से भी बहुत सी चिलबिल्स वगैरह उड़ के आ जाती हैं। तो एक्स्ट्रा अपने आप ही वो पानी पड़ा तो वो पेड़ निकल आते हैं, उनको भी हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ा प्लांट होता है उसका, तो वो गमले में जल्दी नहीं उगेगा, तो इस वजह से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चलिए, इसको शिफ्ट करने की करते हैं। इसकी मिट्टी गीली होगी क्योंकि बारिश हुई, मैंने पहले भी बताया आपको, बारिश हुई है। और इस गमले के में जो नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो चलिए फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं। इसको कोई भी आपके पास करनी है, या मेरे पास ये एक्स्ट्रा छुरी पड़ी हुई थी, तो मैं ज़्यादातर इसी से गुड़ाई करती हूँ गमलों की, तो ज़्यादा सेफ़ रहता है। और देखिए, आपको गीली मिट्टी सब गमले से निकाल रही हूँ मैं। ये बहुत ही आराम से निकल आएगी ऐसे ही। इसके अंदर 60% मिट्टी है और 40% खाद है, गोबर की खाद। गोबर की खाद भी मैं ज़्यादातर घर ही में तैयार करवाती हूँ, क्योंकि बाहर से कंडे ला के उसी से मैं गोबर की खाद बनाती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है और इसमें आपकी बचत भी हो जाती है। ये मिट्टी काली काली है क्योंकि इसमें खाद है अच्छी खासी मिली हुई। ये देखिए, गमले में बस जब हम गमला शिफ्ट करते हैं ना, तो गमले के तले में थोड़ी सी मिट्टी छोड़ते हैं, फिर उसी में हम गमला शिफ्ट करते हैं। अगर हम ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो जो हम गमले से मिट्टी मतलब जो इसका रूट बॉल निकाल रहे हैं, तो वो और ऊंचा हो जाएगा, तो उसको हमें और नीचे करके करना है। तो चलिए, अब इसका रूट बॉल निकालने के लिए इसको थोड़ा बहुत ठोकते हैं। इसको हम साइड से निकाल के, पहले हम लोग साइड से इसको लूज़ करेंगे ताकि इसकी मिट्टी लूज़ हो जाए। इसको ठोकेंगे हाथ से थोड़ा बहुत। नहीं निकल रहा है, थोड़ा ज़्यादा मज़बूत हो गया है ये। ऐसे आप उंगली में वैसे फंसा के, जैसे मैंने दिखा रही हूँ, ऐसे फंसा के अगर आप निकालेंगे ना, तो कभी भी गीली मिट्टी होगी ना, तो जो है जड़ मतलब खुलेगी नहीं, आपकी मिट्टी समेत ही निकलेगा आपका रूट बॉल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जब पेड़ खींचेंगी तो सीधे जड़ समेत खींच के चला आता है, मिट्टी उसी में टूट के रह जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे आपका पेड़ सूखने का रहता है, कहीं सूख न जाए, सूखने का बहुत ज़्यादा डर रहता है।
इसमें रूट्स बहुत अच्छी बन गई हैं। इनको मैं थोड़ा लूज़ करने के लिए वही जो नाइफ़ मैं लिए हुई थी, जो चाकू था मेरे पास, उससे थोड़ा साइडों से मिट्टी ढीली करते हैं। बहुत ही मज़बूत हो गया है, निकलना नहीं है। लगता है मुझे इसके लिए कुछ सामान और लाना पड़ेगा, जिससे कि मज़बूती से मैं इसको ठोक सकूँ पीछे से। मैं एक लोहे की हथौड़ी होती है जो वो ले रही हूँ, और उसी से मैं इसे पीछे से थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पुश करूँगी। मतलब ऐसे सीधी खड़ी हथौड़ी नहीं मारेंगे ताकि वो गमला ना टूटे, क्योंकि धूप में गमले वैसे ही प्लास्टिक वाले नाज़ुक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं टेढ़ा करके तब मैं ठोक रही हूँ। अब इसका रूट बॉल निकलना चाहिए। असल में स्टार्टिंग से इसी में सीड्स लगी रही है, शायद इस वजह से ये ज़्यादा मज़बूत है। धीरे धीरे फील हुआ निकल रहा है, ये देखिए। ओह माय गॉड, इसमें तो ज़्यादा रूट्स नहीं है, फिर भी ये इतना मज़बूती से रहा गमला। आप देख सकते हैं बहुत ही कम रूट्स हैं, उस हिसाब से इतनी रूट्स नहीं हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको गमले शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो साइडों में मिट्टी है, आप देख सकते हैं साइडों में जगह है, यहाँ पे आप मिट्टी भर दीजिए आराम से। और रूट पहले साइडों में मिट्टी भरेंगे, उसके बाद रूट बॉल को ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बीच में हो गमले के। गमले से थोड़ा-सा जो बीच में पेड़ की डंडी है, वो बीच में ही गमले के होनी चाहिए। टेढ़ी-मेढ़ी होगी तो उस हिसाब से पेड़ भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इस वजह से बीच में रखिए और साइडों में आप मिट्टी बराबर से भर दीजिए। पहले हाथ से डालिए, उसके बाद जो मैं नाइफ़ ली थी, मैं तो उसी से कर लेती हूँ। आप जो कन्नी वगैरह होती है पतली वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे फ़िलहाल इसी से आराम रहता है, तो जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इसको चलाऊँगी। तो आप देख सकते हैं इसको आपको ऐसे करके सेट करना होगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? गार्डनिंग के लिए कुछ और आपको सजेशन चाहिए हो तो वो भी मैं दे सकती हूँ, तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा चैनल गार्डनिंग ग्रीन गोल्ड आपको कैसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बेहतर हो गया है। अब ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये डंडी है, ये मैं बिल्कुल जहाँ पे इसका रूट बॉल था पास में थोड़ा-सा मैं अंदर कर दूँगी इसके एक एक्स्ट्रा डंडी, जिससे कि ये प्लांट थोड़ा झूलता हुआ रहता है, लटकता रहता है। तो इस वजह से इससे जब मैं बांधूँगी इसको ऊपर से स्ट्रेट में सीधा, तो ये जो है जब गमले में शिफ्ट होगा ना तो सीधा एकदम पेड़ रहेगा। ये मैंने डंडी इसके अंदर लगा दी है, जिसकी वजह से इसका प्लांट सीधा रहे। अभी ये क्योंकि छोटा है, नाज़ुक है, बहुत ही मतलब झूलता हुआ है, जिधर जाएगा और जिधर जो है आप घुमाएँगी उधर घूम जाएगा। तो कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि एक डंडी की सहायता से थोड़ा इसको स्ट्रेट रखूँ। तो आपने देखा ये मिट्टी तो मैंने बराबर कर दी है। उसके बाद एक पतली डोरी हम लेंगे, जिसको हम जो है इस लकड़ी को और पेड़ को दोनों को साथ में बांध देंगे ताकि स्ट्रेट रहे पेड़। जब बड़ा होगा कम से कम ये 6-7 फीट का जब होगा तो ये स्ट्रेट ही रहेगा। और अगर अभी से हम इसको ऐसे ही लूज़ छोड़ देंगे तो चारों तरफ इसके शाखाएँ फैली रहेंगी, तो वो थोड़ा ख़राब लगेगा देखने में। और जब एक पेड़ सीधा-साधा रहेगा, उस पे जब इधर-उधर से ऊपर से गिरी हुई शाखाएँ होंगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। मैंने एक प्लास्टिक की रस्सी ली है, उससे ऊपर को मैंने बाँध दिया है। तो जब ये थोड़ा मज़बूत हो जाएगा तो मैं ऊपर से खोल के थोड़ी और डंडी लगाऊँगी लंबी करके, फिर उसमें मैं बाँधूँगी ताकि ये ऊपर से और सीधा रहे। फ़िलहाल हम नीचे से इसको स्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये लूज़ है, थोड़ा-सा फैल रहा है इधर-उधर। इसको अच्छी तरह से 2 गाँठ में बाँधूँगी। इतना टाइट भी नहीं बाँधूँगी कि पेड़ टूट जाए, बस थोड़ा-सा बाँधूँगी। और ये जितनी नीचे की शाखाएँ हैं ये मैं प्रूनिंग करूँगी, लेकिन बारिश का थोड़ा मौसम आ जाए तब मैं करूँगी। और फ़िलहाल इनको भी मैं ऊपर करके ही बाँध दूँगी। छोटी जो ज़्यादा लंबी शाखाएँ हैं उनको डंडी में ही मैं
टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे बालों की चोटी गूंथते हैं उस तरह से आगे पीछे करके मैं लपेट के ऊपर कर दे रही हूँ। जो ऊपर चली जाएगी डंडी तो वो जब बड़ी होगी ना तो वो ऊपर ही चली जाएगी, और जो नीचे छोटी-छोटी सब निकली हुई हैं उनको हम वैसे ही लपेट के रख देंगे। हाँ, ये जो छोटी-छोटी हैं इनको मैं अभी दूसरी एक रस्सी लाती हूँ, मैं उससे उनको बांध दूँगी। मैं रस्सी लेके आऊँ। ये देखिए मैंने ऊपर इस तरह से इसमें गांठ लगा दी है पेड़ में, ताकि मेरा पेड़ सीधा रहे। आपके पास कोई भी रस्सी हो, जूट की रस्सी हो या कोई कपड़े भी हो पतली चिट ऐसी, वो भी आप बांध के इसको सीधा कर सकती हैं। अब नीचे से सारी जो छोटी-छोटी शाखाएँ मैं उनको बराबर से पकड़ के डंडी के साथ में ही ऊपर करके बांध लूँगी इनको इस तरह से। ताकि मैंने गमला शिफ्ट किया है तो इस वजह से इसमें थोड़ा धूप भी ज़रूरी है। इनको मैं एक दिन मैं शेल्डर में रखूँगी, उसके बाद मैं धूप में रख दूँगी गमला, जिससे कि नई मिट्टी जो गमले में आई है उसका भी अब ये मैंने जब पत्तियाँ मोड़ी हैं तो कुछ पत्तियाँ टूट गई हैं तो उनको अलग ना फेंकिए, क्योंकि ये मिट्टी में ही गल जाएंगी, खाद ही बन जाती हैं ये सब भी। और बस ये ध्यान रखिए जो लंबी लंबी शाखाएँ निकली हैं उनको ज़रूर आप ऊपर तक के कर दीजिए, ताकि वो ऊपर ही रहें, गमला आपका साफ़ सुथरा दिखाई दे। फ्रेंड्स, ये बची हुई मिट्टी भी मैं उठा के गमले में रख दूँगी। नेक्स्ट गमला पॉट में जब चेंज करूँगी तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी।